दोस्तों, बहुत पहले से खबर आती रही है कि अरविंद केजरीवाल के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का हाथ रहा है। ये आरोप लगता रहा है। ये खबर आती रही है और विदेशी जो बीजेपी के लोग हैं वो भी आरोप लगाते रहे हैं। और जब ये खबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी के प्रशासन से ये उसका निंदा किया गया, उसके बाद कनाडा से भी किया गया और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इसकी निंदा की गई, तब ये समझने का मौका मिला कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं हूं रणदीप सेंगर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले से ये बीजेपी से लेकर और काफ़ी लोग इस पे आरोप लगाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो फंडिंग है वो भारत के बाहर जो भारत के संप्रभुता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या भारत के दुश्मन हैं, उन लोग इनको फंडिंग करते हैं। इसके लिए एक इंसिडेंट भी बताया जाता है कि जब चुनाव पंजाब में हो रहा था तो खालिस्तानी था, उसके घर में अरविंद केजरीवाल टिके थे। इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस पे मुहर या शक क्यों और पैदा होता है कि जब जर्मनी के गवर्नमेंट की तरफ से, कनाडा के गवर्नमेंट की तरफ से और यूएस के गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए आता है कि हमारी निगाह है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर, तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। अब आप बोलेंगे क्यों? अगर कोई अगर मान लीजिए कि कोई भारत के बाहर के अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो यहाँ पे कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलना क्या गलत है? पहला तो चीज़ कि ये किसी भी देश की डेमोक्रेटिक कंट्री के संप्रभुता के खिलाफ है। अगर आप देखिए तो जर्मनी ने जब इसके बारे में बोला तो अपने जो जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बुला के उनके कॉन्सुलेट को बताया कि भाई भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें कुछ नहीं बोलना है आपको, आप अपने काम से काम रखो। जब यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आया तब भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद भी यूएस गवर्नमेंट के दो दो बार इसका बयान आ गए कि हमारी निगाह बनी रहे। आखिर क्या बात है? अब आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यूएस गवर्नमेंट और जर्मनी और कनाडा के गवर्नमेंट इतने चिंतित हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट आपको हेमंत सोरेन के टाइम पे क्यों नहीं आया? क्योंकि हेमंत सोरेन अगर देखा जाए तो झारखंड दिल्ली से बड़ा स्टेट है और उनकी गिरफ्तारी भी पहले हुई, लेकिन उस समय ऐसे कोई भी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाया, ऐसे कई कंट्री ने भी आवाज़ नहीं उठाया। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि आखिर भारत के रिश्ते तो इनसे अच्छे ही हैं, ये यूएस से तो काफ़ी अच्छा है, फिर क्यों? देखिए, हर कंट्री कोई भी दोस्ती किसी से निभाती है तो वो दूसरे देश को फायदे के लिए नहीं, उसकी अपनी मजबूरी होती है। जैसे आज देख रहे हैं विपक्षी दल अगर एक मंच पे आए तो उनकी एक मजबूरी है। मैं नहीं बोलूँगा कि भ्रष्टाचार की वजह से, ये तो चलिए आरोप की बात है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो जानते हैं कि हम अलग अलग जीत नहीं सकते, चाहे जितना भी चीख चिल्ला लें, लेकिन वो जानते हैं कि हम जीत नहीं सकते। और डेमोक्रेसी खतरे में है, ये तो 2014 से बोल रहे हैं। वो कौन सा डेमोक्रेसी है कि आज तक उसका हत्या हो रहा है लेकिन हत्या हो नहीं पा रहा है? तो ये एक अब किसी की भी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो ऐसे गठबंधन बना के रहता है या किसी के साथ जुड़ के रहता है। तो यूएस का क्या ऐसा रोल है कि भारत के साथ वो अपनी दोस्ती बढ़ा के रहना चाहता है, लेकिन फिर ऐसे कमेंट क्यों करता है? यूएस का पूरे स्ट्रेटेजी यही रहती है कि वो पूरे वर्ल्ड में एक महाशक्ति के रूप में कायम रहे, लेकिन हाल के दिनों में देखेंगे आप, दो ऐसी शक्तियां उभरी जो यूएस की संप्रभुता को कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। पहला, चाइना से यूएस का दो दो हाथ हो रहा है, काफ़ी खट्टे रिश्ते हैं और चाइना कई बार थ्रेट है यूएस के लिए। चाहे इकोनॉमिक अगर कंडीशन देख ले चाइना का,
या अगर उसकी सामरिक जो महत्व देख लें, जो आर्मी की जो उसकी पावर देख लें, दोनों में चाइना एक मजबूती से वर्ल्ड में अपना पोजीशन बनाते जा रहा है, जिससे यूएस को कहीं ना कहीं खतरा है। और दूसरा, रसिया ने जो यूक्रेन के साथ फाइट में उनकी नहीं सुनी, ये भी दिखाता है कि यूएस का संप्रभुता अब वो नहीं रहा जो पहले टाइम में था, या वो 90s के दशक में बोलिए या 10 साल पहले जो यूएस के बाद के पीछे चलते थे। उसकी वजह यह है कि भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी लोकप्रियता से भारत में एक बोल सकते हैं विकास या आर्थिक जो भी उनका प्रगति हुआ, दो बार वो चुनाव जीते हैं, जहाँ पे दो बार अगर चुनाव जीते हैं वो भी सिंगल मेजॉरिटी से जीतते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी वर्ल्ड के जो बिजनेसमैन हैं उनका ध्यान खींचता है, उनको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, या इन्वेस्ट करके हमारा पूंजी बच सकता है, तो आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री उस जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, और यूएस चाहता है कि चाइना का सामना करने के लिए इस एरिया में कोई ना कोई ऐसा शक्ति हो जो चाइना को अगर करे तो सामना कर सके। तो भारत के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है यूएस का चाइना के साथ, भारत के साथ खड़ा होना। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत के आ जाएंगे तो जो आज पॉपुलैरिटी लेवल में आज भी जो बाइडेन है वो नरेंद्र मोदी से बहुत नीचे है। आज जिस तरह से वर्ल्ड मंच पे नरेंद्र मोदी को इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, वो बाइडेन को नहीं मिल रही है। तो वो ये जानते हैं अगर तीसरी बार वो जीत के आएंगे तो एक अलग शक्ति के रूप में उभरेंगे। तो वो अंदर से ये भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं जीतना चाहिए। तो किसी तरह से अस्थिर रखेंगे तो हमारे अगर बातों को मानेगा, क्योंकि आप देखिए कई बातों पर नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट यूएस की किसी बात को नहीं माना। जैसे आप देख लीजिए रसिया यूक्रेन के टाइम में पूरे जितने भी यूएस और उनके मित्र देश थे वो बोलते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वही किया जो उनके अपने देश के लिए, मतलब भारत के फायदे के लिए था। तो वो अपने स्टैंड पे तटस्थ रहे। ये लोग इनडायरेक्टली धमकाते रहे लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भारत की, और आपने वो भी देखा होगा रुपे कार्ड को चलाना कि डॉलर में हम खरीद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जिस तरह से स्ट्रेटेजी से नरेंद्र मोदी ने देश को एक जगह पे खड़ा कर दिया, वो कहीं ना कहीं सोच पैदा करता है यूएस के नज़र में कि हम कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ जाएंगे तो भारत हमारे चुंगल से निकल सकता है, या बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनेगा। तो चाइना के साथ साथ भारत हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा कि हमारी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि अभी भी नहीं सुन रहा है, वो अपना देश का फायदा देख रहा है। दूसरा, अब जर्मनी का सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन का जो भी संघ है उसमें जर्मनी का जितने, और यूरोपियन अंग जो यूनियन है उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है वो भारत के साथ है। फिर जर्मनी क्यों विरोध कर रहा है? सब गेम यहीं आके रुक जाता है कि जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे जो फंडिंग वाले इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं कंट्री में बैठे हुए हैं जो इनके देश को सपोर्ट करते हैं और इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट करते हैं, जिससे कि कोई भी दूसरा देश इनके सामने आकर खड़ा ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल के 2000 में एक इनके ऊपर रिपोर्ट भी आया था कि आवाज़ में फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से इनको फंडिंग होती है, जो कि आप बोलेंगे फोर्ड फाउंडेशन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है जिसको अरविंद केजरीवाल को भी मिला है, उसमें 25% का पार्टनर भी है। यही फोर्ड फाउंडेशन में जो हिलरी क्लिंटन है, जो कि बिल क्लिंटन की वाइफ है, वो भी इनकी शेयर होल्डर है, और इससे अरविंद केजरीवाल को काफ़ी फंडिंग मिलता है। ये आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन है कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे हैं। अब पंजाब में इनकी सरकार बनी तो कौन से किसान लोगों ने सपोर्ट किया, ये सब आपके सामने है। तो अब जो अरविंद केजरीवाल है इनके ऊपर से ये पर्दा हटने लगा है। अब ये हो सकता है गवर्नमेंट बाद में जांच भी कराए या जांच करा भी रही होगी। कहीं ना कहीं ऐसी कंट्री ऐसे लोगों को देश में यूज करती है। आपने देखा होगा कतर जो है यूएस का पिछलग्गू है। नूपुर शर्मा के जगह पे जब नूपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ था तो कतर ने किस तरह से एग्रेसिव होकर और ये नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया
कि मुस्लिम देशों में कि जो भारत है वहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अब कतर की वजह से नूपुर शर्मा के ऊपर स्टेप लेना पड़ा, जो भी फैसला लेना पड़ा भारतीय गवर्नमेंट को। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो वहाँ सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी आप ही देखा होगा कि बहुत बड़ा मंदिर भी बना अभी यूएई में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि यूएस सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी वो लगे हैं कि किस तरह से इस तरह किया जाए कि भारत हमारे काम आए, लेकिन हमारे हद में रहकर, हमारे कंट्रोल में रहकर, और तब काम करे चाइना के फ्रंट पे आके। लेकिन ऐसा अगर 2024 का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, जो कि संभावना 110% है, तो वो चाहते हैं, वो उनके इस जो भी इनकी आशा है, जो भी इनकी जो सोच है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी पर ये सारे लोग सो रहे थे, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही ये आवाज़ उठने लगा। ये यहीं पे मैं इस बात को छोड़े जाता हूँ आपके ऊपर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी बात सच्ची है झूठी। धन्यवाद मित्रों।